हेलो दोस्तों। आज की क्लास में क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुव पे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इसमें प्राइमरी कलर पूछा जा रहा है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। दृष्टि परास। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो पीएच स्केल पे 14 अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक क्षारीयता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबाई तार खींचा जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ धनावेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 HP कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से रेड कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पराग कोश में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल में रेड कलर का, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42, जो कि सबसे ज़्यादा हीरे का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनता है। दृष्टिपटल या रेटिना पे, दृष्टिपटल पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना संक्षारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल में शून्य क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लीयता को, अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दूध के दांत 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो सबसे मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में 78%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए धातुएं
इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और धोने का सोडा का नाम रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, धोने के सोडा का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पे एजी सिल्वर प्राप्त होता है, सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और वाटर का, पानी का H2O का पीएच मान भी 7 होता है, पानी का भी पीएच मान 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन है? मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन है? तो उत्तल लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जिसका फॉर्मूला NaCl। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान O2 ऑक्सीजन गैस आता है और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं। सर्फ को भी अपमार्जक से बनाते हैं, शैम्पू को भी, इजी सर्फ को भी। तो सभी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है और हम लोग 50 हर्ज यूज करते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली का श्वसन होता है। मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।